आज हम लोग जो है नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में एमई चैप्टर में आता है, जिसमें नाइट्रो कंपाउंड्स का हम आज इंट्रोडक्शन कराएंगे और प्रिपरेशन बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं, और खासकर ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। जब एल्किल ग्रुप हमारा NO2 से जुड़ा होता है उसे हम नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। देखिए बच्चों, जब कार्बन, ये R का मतलब जानते हो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन जब डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रो एल्केन। क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। और जब एल्किल ग्रुप आपका यानी कार्बन जो है जब आपका ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो उसे हम एल्किल नाइट्राइड कहते हैं। तो नाइट्राइड का मतलब होता है ONO और नाइट्रो का मतलब है NO2। तो नाइट्रो कंपाउंड हो गया, ये नाइट्रो एल्केन हो गया, ये आपका हो गया एल्किल नाइट्राइड हो गया। तो नाइट्राइड का मतलब इतना याद रखना है कि जब हम ऑक्सीजन से एल्किल ग्रुप को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्राइड, और जब हम लोग नाइट्रोजन से जोड़ेंगे एल्किल ग्रुप को तो उसे नाइट्रो एल्केन कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों में याद रखना। जब कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हो तो नाइट्रो एल्केन, और जब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हो तो एल्किल नाइट्राइड। तो दे आर पोलर, ये पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। क्यों ध्रुवीय होते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, एक सिंपल सा रीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन खींचेगा, इससे प्लस आएगा माइनस आएगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से, भाई पोलर है तभी तो डाइपोल मोमेंट है। और नाइट्रो एल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रो एल्केन के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। तो ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ज्यादा होता है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं। कलरलेस लिक्विड होते हैं, प्लीजेंट स्मेल होती है इनमें, और पानी में कम घुलते हैं, कम आयनाइज होते हैं, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट देखिए, मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। देखो मिथाइल, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास, अणुभार बढ़ने पर, मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस एरिया बढ़ती है, इंटरेक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट आता है दे आर फॉलोइंग टाइप्स, जो तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी की बात करते हैं जब नाइट्रोजन NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, कार्बन उस कार्बन से जुड़ा जिसके पास हाइड्रोजन 2 या 3 हो, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने देखिए ध्यान से, 1 है। NO2 कहां जुड़ा है, उस कार्बन जुड़ा है जिसका हाइड्रोजन 1 है, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है। अब बताओ NO2 यहाँ पर उस कार्बन से जुड़ा है जिसके पास 3 एल्किल ग्रुप है लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसे बोलेंगे टर्सरी नाइट्रो एल्केन। क्या बोलेंगे, टर्सरी नाइट्रो एल्केन, टर्सरी नाइट्रो एल्केन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीन तरह के नाइट्रो एल्केन होते हैं। क्लियर हो गया, बोलिए। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स एक्सिबिट टार्टोमेरिज्म। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि टार्टोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, लोगों ने ये पढ़ा है कि एल्कीन में टार्टोमेरिज्म होती है। ठीक है, इसके और दूसरा एग्जांपल बताइए, ऑक्सिजन में होती है। तो ये हम एग्जांपल आपके सामने जो दे रहे हैं वो ऑक्सिजन से ही रिलेटेड है। और एक तरह से आपसे पूछा जाए कि नाइट्रो एल्केन में कौन सी टार्टोमेरिज्म होती है तो आप लिख सकते हैं कौन सी होती है, कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, टार्टोमेरिज्म। चलो आप इतना बोलते हैं हिंदी में। और कौन सो करेगा, प्राइमरी और टर्सरी नहीं सो करेगा, क्योंकि टर्सरी के बाद हाइड्रोजन नहीं होता कार्बन में। तो आप देखिए CH3 CH2 दिख रहा है, प्राइमरी है, ये वाला बॉन्ड ये NO2 है, ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड यहां रहेगा, जस्ट लाइक कीटो इनोल। अगर यहां कार्बन कर दिया जाए तो कीटो इनोल वाला सिस्टम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया नाइट्रो, जिसे कीटो हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें इनोल की जगह पे क्या आ गया, ACI का मतलब होता है यहाँ पर ये जो बना है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोनिक एसिड। ओके, अगर एक्सप्रेशन हट जाए तो इसे नाइट्रोनेट कहेंगे, या इसका दूसरा नाम एजेनिक एसिड है, या इसकी आईपीएस नेम है, या इसे एजिनेट भी कहते हैं। इसी से इसका शॉर्ट नाम पड़ गया ACI नाइट्रो। दिस इज नाइट्रो और दिस इज ACI नाइट्रो। समझ में आया, दोनों के बीच में टार्टोमेरिज्म होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरह से टार्टोमेरिज्म कौन सा करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। याद रखना NO2 जिससे जुड़ा उसके पास 2 हाइड्रोजन हो या कम से कम 1 हो, 1 भी नहीं होगा तो टार्टोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन वहां जाना चाहिए, तो जब हाइड्रोजन ही नहीं होगा इस कार्बन पे तो टार्टोमेरिज्म कहां से हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है कि बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, नाइट्रो एल्केन में कौन टार्टोमेरिज्म शो करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्सरी क्यों नहीं करेगा, सर देयर इज नो हाइड्रोजन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन की बात करते हैं बच्चों। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन में इधर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये प्रोपेन है। प्रोपेन क्या है? दिस इज एल्केन। ये एल्केन है बेटा। अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन का नाइट्रेशन कराओ। जब भी हम नाइट्रेशन कराते हैं तो HNO3 याद आता है। क्या याद आता है? HNO3 क्या देता है? सिंपल सी बात है, NO2 देता है। H प्लस H हटेगा, NO2 लग जाएगा। देखिए, लेकिन यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे हो रही है वेपर फेज में, तो ये बॉन्ड भी टूटेंगे। कभी एक टूट गया, कभी दो से टूट गया, तभी आप नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोमेथेन बने, मिक्सचर बनेंगे। क्योंकि बॉन्ड टूट गया, क्लेवेज ऑफ बॉन्ड, बिकॉज हाई टेम्परेचर इज अवेलेबल। वेपर फेज में कोई चीज होगी, टूटेगी नहीं क्या, तो इसलिए मिक्सचर्स बनेंगे नाइट्रोएल्केन के। समझ में आ गया? ये भी नाइट्रोएल्केन, ये भी प्राइमरी है, लेकिन टूट गया बॉन्ड में टूट गया ना। प्रोपेन एक सा नाम क्या? नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोमेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 99% आएंगे। क्यों आएंगे? ये 12th के एग्जाम में भी आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्यों आता है? रीजन समझो। ये पता है 12th में हैलोएल्केन पढ़ाया जाता है, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी है। तो देखिए, अब CH3Br है। अब आप देखो चीजें कनेक्ट कितनी केमिस्ट्री में, ये बेसिक प्रीवियस में हैलोएल्केन। समझ में आ गया? अब हैलोएल्केन है तुम्हारे सामने, ये देखिए यहां से CBr बॉन्ड टूटेगा। अब तुम एक लॉजिक बताओ, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, कभी भी याद रखना इसका साइज छोटा होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, आयनिक कैरेक्टर कम आ जाता है, इसलिए यहां से बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये जाएगा तो प्लस वाला CH3 प्लस वहां जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट हो रहा है, नाइट्रोएल्केन बनेगा इसमें। क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिल्वर, ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नहीं है। अगर हम यही रिएक्शन इसमें क्या बना नाइट्रोएल्केन, अगर यही रिएक्शन एल्किल हैलाइड की सोडियम नाइट्राइट से कराएं तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनाइज हो जाएगा। अब ये माइनस वाला पोर्शन Cl के पीछे से जुड़ जाएगा, Br चला जाएगा, बन जाएगा एल्किल नाइट्राइट। समझ में आ गया? इसका बाकी इसमें आयनिक बॉन्डेशन, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर था। एमीन्स को ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा KMnO4 या पर एसिटिक एसिड, आपने एसिटिक एसिड पढ़ा है। एसिटिक एसिड में क्या होता है? दो होते हैं, एक और ऑक्सीजन जोड़ दो तो इसे बोलेंगे पर एसिटिक एसिड। तो पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में एमीन्स को हम नाइट्रोएल्केन में बदल सकते हैं। जैसे ये देखिए RCH2NH2 बन गया RCH2NO2, ठीक है। ऐसे ये देखिए CH3CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, जब CH डबल बॉन्ड NOH होता है तो इसे ऑक्सिन कहते हैं, और ऑक्सिन को भी पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो CH3CH2CH2NO2 बन जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई ऑक्सिन का ऑक्सीडेशन करो, एमीन्स का ऑक्सीडेशन करो तो यू विल गेट ए नाइट्रोएल्केन। और ये क्या एल्किल हैलाइड से क्या बना रहे थे हम लोग? एल्किल नाइट्रोएल्केन और एल्किल नाइट्राइट। और डायरेक्ट एल्केन का नाइट्रेशन कराओ तो क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो हमने आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन की। लेकिन मेन चीज याद रखना, नाइट्रोएल्केन एल्किल नाइट्राइट में अंतर। नाइट्रोएल्केन में कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होता है और एल्किल नाइट्राइट में कार्बन से O जुड़ा रहता है। इस डिफरेंस पे विशेष ध्यान देना, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके बच्चों, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।